हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ईयर 2017 के MIT इंटीग्रेशन बी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हम समझेंगे ईयर 2018 के जितने भी हमारे पास MIT इंटीग्रेशन बी के क्वालिफाइंग राउंड्स के क्वेश्चन थे वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पिछले राउंड में हमने क्वेश्चन 2017 के ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम 2018 के क्वेश्चंस। तो ये नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसमें भी मैंने लगभग 200 प्लस इंटीग्रेशन जनरल इंटीग्रेशन है वो मैंने सोल्व करे। तो वो PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और वो वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के पेज पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उस चैनल पे बहुत सारी PDF अपलोड करके जिससे आप इंटीग्रेशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लगभग 1 मिनट का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास यहाँ गिवन है e⁻x अपॉन e⁻x + 2, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम अस्यूम कर लेंगे जो e⁻x + 2 है इसे t मान लेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, न्यूमरेटर में बन जाएगा dt। यहाँ देखो ये e⁻x dx, ये e⁻x dx, तो ये तो क्या बन जाएगा dt के बराबर हो जाएगा ये, और ये e⁻x + 2 ये क्या हो जाएगा t के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt/t = dt/t। इसकी वैल्यू हो जाएगी ln t + c। अब यहाँ पर ओरिजिनली तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर t कहीं आ रहा नहीं रहा था, t तो हमने ज्यूम करा था, तो ये t की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ln e⁻x + 2 + c। तो यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास रूट लगा हुआ है, उसमें x है, फिर क्यूब रूट है, फिर x है, फिर फोर्थ रूट है और फिर x है, और ये इस तरह का पैटर्न हमारे पास यहाँ बना हुआ है। तो ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसे समझना ध्यान से, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा एक बार डिटेल में वापस आपको लिखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं x लिखूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर भी मैं x लिखा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले समझो, ये जो रूट है, रूट को अगर हम हटाए किसी के ऊपर, जैसे सपोज रूट t है, तो इसे मैं t की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये पावर अगर 1/2 में लिखूँगा तो वो पावर यहाँ पर आएगी 1/2। इसे मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी, पावर 1/2 आएगी, फिर उसके बाद ब्रैकेट आएगा, एक ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है, जिसके अंदर क्या आ रही है, ये पूरी वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि रूट इसके ऊपर भी लग रहा है, हम इस रूट को पहले इस पे लगाएंगे और फिर इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू 1/2 यहाँ पर भी आएगी, तो यहाँ पर आएगा 1/2। और फिर जो रूट के अंदर वैल्यू है ये x, इसके ऊपर पावर कितनी लगाएंगे, 1/3, और फिर इसके ऊपर पावर 1/3 लगेगा। तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, x की पावर 1/3 और फिर ब्रैकेट लगेगा एक, यहाँ पर 1/3 आएगा, फिर x की पावर 1/4 यहाँ ब्रैकेट, एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता जाएगा 1/4 इस तरह से। अब अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद ये जो पूरा टर्म बनेगा वो क्या होगा, इस 1/4 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 1/4 से भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह का ये पैटर्न हमारे पास बनेगा। तो ये जो पैटर्न हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा, x की पावर 1/2, फिर x की पावर 1/2 इंटू 1/3, और फिर x की पावर 1/2 1/3 इंटू 1/4, एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता जाएगा ये पैटर्न। और यहाँ पर एक dx यहाँ पर आएगा, एक dx यहाँ पर आएगा। अब अगर यहाँ पर इन्हें कॉमन ले हम, मतलब अगर और भी एक्सपेंड करें, तो ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 + 1/2 इंटू 3 + 1/2 इंटू 3 इंटू 4, एंड सो ऑन। ये पैटर्न आगे तक चलता जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dx। ये पूरा एक टर्म हमारे पास बनेगा। तो इसे और भी किस तरह से लिखा जा सकता है, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ मैं सबके अंदर, x की पावर में लिखा जा सकता है। यहाँ पर सबके आगे आप 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 1/2 फैक्टोरियल
प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आगे तक पैटर्न चलता जाएगा। और dx, अब हमें पता है, वी नो, जो e की पावर x का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाता है। अब अगर यहाँ पर x को 1 हम पुट करते हैं, पुट x = 1, तो जो e है, e का सीरीज एक्सपेंशन कितना आ जाएगा हमारे पास, e का सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और ये इस तरह से पैटर्न चलता जाएगा। अब हमारे पास यहाँ देखो एक बार, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस टाइप के टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है ना, देखो ये कुछ इसी टाइप का बन रहा है। तो इन दोनों जो 1 + 1 2 है, इन्हें इस तरफ भेज देता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करके लिखें तो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस टाइप के जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबका सम कितना हो जाएगा, e-2 हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है ना, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ना e-2, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, e-2 के बराबर आ रही है। तो ये e-2 हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर में e-2 dx। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इसमें पावर 1 ऐड कर देते हैं। तो e की पावर -2 + 1 अपॉन e की पावर -2 + 1 और प्लस में c। तो ये हो जाएगा x e की पावर में -1 अपॉन e की पावर -1 प्लस c। c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक बार इसको पूरा सोल्यूशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेज पर आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इस फंक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, मॉड्यूलस आ रहा है। यहाँ पर मॉड लगा हुआ है किसके ऊपर, sin 2018 x के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले इस 2018 को हटाते हैं। तो ये जो 2018 x है इसे हम t मान लेते हैं। तो 2018 dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। या फिर dx को कैसे लिखा जा सकता है, dt/2018। ये एक स्टेप आ गया हमारे पास। तो इसे पुट कर देते हैं। इसे पुट करने से पहले एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, जो t हमने अज्यूम करा उसकी लिमिट्स यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ देखो लोअर लिमिट कितनी आ रही है, 0। तो इस 0 को उठा के यहाँ पर पुट करो तो ये t की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो लोअर लिमिट तो आ गई हमारे पास 0। अब t की अपर लिमिट देखो कितनी आ रही है, 2018 पाई। क्या आ रहा है, 2018 पाई। इसे उठा के यहाँ पर रखो तो t की जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 2018 का स्क्वायर और पाई, 2018 स्क्वायर पाई हो जाएगा। स्क्वायर भी लगेगा एक बार, क्यों, क्योंकि एक ऑलरेडी 2018 उसमें है। तो ये सारी वैल्यूज़ है ना, अब ये हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा। लिमिट्स तो क्या हो जाएगी, 0 से 2018 का स्क्वायर पाई हो जाएगी। मॉड में आ जाएगा साइन t और dt, और dt के डिवाइड में देखो dx की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, dt/2018 के। तो ये जो 2018 है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो इसे मैं एज इट इज़ बाहर कॉपी कर देता हूँ। तो 1/2018 और इक्वल, इस तरह से हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा है, ये वाला, इसको यूज़ करने के बाद हमारे पास ये इंटीग्रल इस तरह से चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फंक्शन मॉड ऑफ साइन टी। तो अगर मैं मॉड ऑफ साइन टी बनाना चाहूँ, जैसे समझो यहाँ पर ये है, इसे t मान लो, इसे y मान लो। तो मॉड ऑफ साइन टी कुछ इस टाइप का कर्व हमारे पास बनेगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये क्या है हमारे पास, 1 है। और ये जो कर्व बना है ये किसका कर्व है, मॉड ऑफ साइन टी का कर्व है।
तो ये वेब पॉइंट आता है हमारे पास पाई कोमा 0। इस टाइप का कर्व बनता है हमारे पास। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये क्या कर रहा है, देखो ये एरिया अंडर द कर्व इन्हीं का सबका एरिया आएगा। तो अगर हम इसे चेंज करना चाहें, मैं क्या करता हूँ 1/2018 लिखता हूँ। अब अगर मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसे 0 से 2018 स्क्वायर पाई तक, मतलब ये 1 पाई 2 पाई, ये 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 2 पाई कोमा 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट पाई कोमा 0, ये कितना हो जाएगा 3 पाई कोमा 0, 3 पाई कोमा 0। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन होगा वही यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई से पाई तक का, और 2 पाई से 3 पाई तक का इंटीग्रेशन भी सेम होगा। तो इसे अगर मैं लिखना चाहूँ 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन, और मॉड ऑफ साइन टी तो क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, क्यों 0 से पाई के अंदर वो हमारे पास पॉजिटिव ही क्वांटिटी रहती है, मॉड ऑफ साइन टी डी टी। वैसे साइन का फंक्शन क्या आता है, देखो इस तरह से नेगेटिव चलता है, पर क्यों, क्योंकि इस पर मॉड्यूलस लगा हुआ है ना, तो ये पार्ट ऊपर लिख दिया मैंने, ये मॉड लगने के बाद नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो इसका कर्व इस टाइप से बन जाएगा। तो अगर हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट करें साइन टी डी टी को, और उसका हमें क्या करना पड़ेगा 2018 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो लिमिट कितनी आ रही है 2018 स्क्वायर आ रही है, तो मतलब हमें इतनी बार यहाँ पर जंप आ रहा है, तो एक बार का इंटीग्रेशन करते हैं, उसको 2018 के स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है बस हमें। यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी पावर 2, तो बचेगा ओनली एक 2018, तो वो 2018 में एज इट इज़ लिख देता हूँ। 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ये होता है हमारे पास साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, और यहाँ लिमिट लगेगी 0 से पाई तक की, तो 2018 माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। तो कॉस पाई पर हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 2018, कॉस पाई पे वैल्यू -1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2018 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4036। तो ये हमारे पास आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 4036। यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया आपको, और मेथड भी मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। dx/10x प्लस कोट। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है 10x प्लस कोट, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dx/, यहाँ पर 10x को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, प्लस में ये जो कोट एक्स है इसे 1/10x लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम इसे 10x लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 10² x प्लस 1, और ये जो 10x यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो 10x dx हो जाएगा। अब क्या बचेगी वैल्यू 10x एज इट इज़ रहेगा, dx एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है ये 10² x प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा sec² x के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम sec² x। अब इसमें क्या करेंगे हम एक ऊपर sec x एक्स्ट्रा लगा देंगे, और 10x एज इट इज़ लिखेंगे और dx लिखेंगे, और डिवाइड में हम क्या लगा देंगे sec³ x करेंगे। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, यहाँ पर एक sec x से मल्टीप्लाई कर दिया और एक sec x से यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, लेट t इज इक्वल्स टू, सॉरी ये जो sec x है ना इसको हम t मान लेते हैं। तो जो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x 10x dx, ये किसके बराबर होता है dt के बराबर होता है। तो ये दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, इस sec x की जगह तो यहाँ क्या हो जाएगा t³ हो जाएगा, और ये sec x 10x क्या है, ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो ये t³ हो गया और ये dt हो गया। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो कैसे चेंज हो जाएगा dt/t⁻3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो कितना हो जाएगा t⁻³ -3 + 1/-3 + 1।
तो ये हो जाएगा प्लस सी भी आएगा एक, प्लस में सी, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 टी स्क्वायर और प्लस में सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे, यहाँ टी स्क्वायर आ रहा है और टी किसके बराबर है, सेक एक्स के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1/2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सी। यहाँ तक आ गया। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉस, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में सी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब कॉस स्क्वायर एक्स की माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एज इट इज, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का सी -1/2, तो ये क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा सी डैश। देखो क्या हो जाएगा, सी -1/2 नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में सी। तो यहाँ पर देखो इसके हमने कितने आंसर्स निकाल लिए। इसका आंसर चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपके पास सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। अब इसे अगर आप कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और अगर इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो तीसरा आंसर हमने निकाला है ये भी इसका सही आंसर है। जो भी आपके अकॉर्डिंग, मान लो क्वेश्चन ये आपके मल्टीपल चेक करेक्ट के अंदर आता है, या फिर अगर जो ऑप्शन मैच कर जाता है उसी को आप इसमें टिक करेंगे। मान लो ये ऑप्शन आ रहा है तो ये टिक करेंगे, ये ऑप्शन में आ रहा है तो ये टिक करेंगे, और ये आ रहा है तो ये टिक करेंगे। और मान लो अगर मल्टीपल सेलेक्ट है जिसमें मान लो कोई भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो दोनों आपको टिक करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक बार मैं पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा, ये देखो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं x की पावर 6 को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो 6x की पावर 5 dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। या फिर x की पावर 5 dx को हम कैसे लिख सकते हैं, dt/6 लिखा जा सकता है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा है इसमें, अगर x की पावर 12 लिखूँ मैं तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। x की पावर 5 और dx ये किसके बराबर हो जाएगा, dt/6 के। तो सबसे पहले 1/6 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं, और dt यहाँ पर लिख देते हैं, डिवाइड बाय यहाँ आ रहा है 2 + x², तो इसे लिख देते हैं 2 + x की पावर 12, एक्स स्क्वायर नहीं है ये, x की पावर 12। x की पावर 12 देखो किसके बराबर है, t² के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक t²। तो 1/6 इंटीग्रेशन dt/t² + 2। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास एक जनरल इंटीग्रल है, इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको पहले। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने 200 से ज़्यादा फॉर्मूलों की PDF अपलोड करके जिनका सबका मैंने डेरिवेशन करवाया है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले इक्वल लगा देता हूँ मैं, इक्वल 1/6 को एज इट इज़ लिखता हूँ मैं क्या करता हूँ, एक बार 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, t² आ रहा था तो इसे t/√2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे हम। इस तरह से इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 1/12, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t/√2, और यहाँ पर आएगा डिवाइड करेंगे हम किससे, 1/√2 से, तो वो √2 यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा √2 आएगा, और प्लस में एक c लिखेंगे हम। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस √2 से अगर इस 12 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 √2 हो जाएगी, tan इनवर्स t/√2, यहाँ क्या आ रहा है देखो t आ रहा है, तो इस t की वैल्यू पुट करेंगे हम। t की वैल्यू किसके बराबर है, x की पावर 6 के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस में c। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बस हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? इस इंटीग्रेशन का ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। √2 भी इंक्लूड कर लेना, ये इसका इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस लगभग इजी हैं, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस MIT इंटीग्रेशन बी में नहीं आते। क्वालिफाइंग राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, आगे उसमें जो सेमीफाइनल फाइनल्स होते हैं उसमें कुछ टफ इंटीग्रेशंस कभी कभी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 5th है या इसका सोल्यूशन आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6th की तरफ। तो जैसे इंडिया में तो खैर हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास क्लास 11 और 12 में आते नहीं है, पर इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वो हाइपरबोलिक फंक्शन ना देके इनकी जो वैल्यूज़ होती है ना, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है e⁻x माइनस e⁻−x/2। तो ये तो वो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हाइपरबोलिक हमारे पास क्या है, सिलेबस में नहीं है, पर ये इंटीग्रेशन आपको दिया जा सकता है और इसी को तो हम साइन हाइपरबोलिक एक्स कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए हाइपरबोलिक फंक्शंस भी। एक्स्ट्रा नॉलेज आप कह सकते हैं इसे क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर अब हम देखते हैं। एक इससे पहले कंसेप्ट समझो, जो f(x) है और g'(x) है प्लस f'(x) और gx का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा टाइप का कोई अगर इंटीग्रेशन आए तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, f(x) और gx के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये होता है f(x) इंटू में gx और प्लस में c। ये एक क्या है, हमारे पास एक रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट का क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसे एक बार शिफ्ट करके थोड़ा एक बार नीचे लिखना चाहूँ तो यहाँ पर अगर आप इसे अज्यूम करें तो देखो, इसे मान लो आप gx मान लो इसे, और इसे मान लो क्या है f(x). तो यहाँ देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, इसे f(x) मान लो। नहीं, फिर से मैं गलत कर रहा हूँ, इसे g'(x) मानना है हमें। इसे मानो g'(x), इसे मानो f(x). तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है g(x) और ये लिखा हुआ है हमारे पास f'(x). यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है। तो एक चीज़ समझो, हमारे पास क्या है, ये जो cos हाइपरबोलिक x है ना, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x होता है। और ये जो साइन x है ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये इन दोनों के डिफरेंशिएशन ही लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन x और साइन हाइपरबोलिक x, साइन x साइन हाइपरबोलिक x प्लस में cos x और cos हाइपरबोलिक x और dx। अब आपको ये बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ साइन x आ रहा है तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ cos हाइपरबोलिक x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, या फिर ऐसे कह सकते हो इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। वो एक ही बात है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x यहाँ पर है और cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसका हम जनरल जो डायरेक्ट आंसर है वो कैसे लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा f(x) इंटू g(x) और प्लस में c। पर हमारे केस के अंदर जो f(x) और gx है उनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो वो किसके बराबर होती है, तो f(x) किसके बराबर आ गया, cos हाइपरबोलिक x, और g(x) किसके बराबर आ गया, साइन x के बराबर। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, f(x) इंटू g(x), उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस c भी लगा देते हैं। तो f(x) क्या है हमारे पास, cos हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई बाय साइन x और प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x प्लस c भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। छोटा सा हमारे पास ये कंसेप्ट था, ये समझा दिया। एक बार वापस में बताता हूँ, साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है और जो कॉस है हाइपरबोलिक x है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन x मल्टीप्लाई बाय कॉस हाइपरबोलिक x प्लस c। अब अगर जैसे समझो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता और यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू e⁻x प्लस e⁻−x/2 लिखी हुई होती
और इसकी वैल्यू भी वही होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। और इसमें अगर वो थोड़े से भी चेंजेस करके इस क्वेश्चन को चाहता तो इसकी शक्ल और ज़्यादा ख़राब कर सकता था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। पर क्योंकि हमें पता होता है साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक एक दूसरे के क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं, तो उस कंसेप्ट को यहाँ पर हमने यूज़ करा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, वो यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, वो भी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लेट ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ही डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ को बस हमें यहाँ पे पुट करना है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगा डी टी बाई टी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एल एन टी प्लस सी। तो यहाँ पर अब टी ओरिजिनली तो था नहीं, तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो टी की वैल्यू आ रही है ना, ये जो टी की वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स हम क्या करेंगे, इस टी की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एल एन ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, देखो साइन के अंदर वैल्यू आ रही है कॉस ऑफ साइन एक्स, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ऑफ साइन एक्स, और मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एक्स से। तो हम अज्यूम करते हैं क्या, ये जो वैल्यू है ना कॉस ऑफ साइन एक्स, इसको हम टी मान लेते हैं। तो लेट टी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या करेंगे, जो टी कॉस ऑफ साइन एक्स, इसे हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये साइन ऑफ साइन एक्स आएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो अंदर वाला फंक्शन है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ से माइनस डी टी की वैल्यू लिखें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, साइन ऑफ साइन एक्स। थोड़ी राइटिंग ख़राब है मेरी, पर आपको क्वेश्चन तो समझ में ही आ रहा होगा, और इतना भी ख़राब नहीं है कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो देखो साइन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है ना, ये तो क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बन जाएगा। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना कॉस ऑफ साइन एक्स, ये क्या बन जाएगी, टी बन जाएगी। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, वो किस तरह चेंज हो जाएगा, साइन टी, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी। तो इसे और भी सिंप्लीफाई करके हम माइनस जो है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस कॉस टी, और प्लस में सी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस टी प्लस में सी। अब टी तो हमारे पास क्वेश्चन में था नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब टी की वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास है कॉस ऑफ, टी की वैल्यू क्या थी, कॉस ऑफ साइन एक्स थी। तो कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है एमआईटी इंटीग्रेशन बी के, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने ऐसा एक क्वेश्चन एक पहले भी सॉल्व करवा रखा है, शायद आगे भी आएगा ऐसा क्वेश्चन एक और, बस थोड़े से पैटर्न चेंज होता है उसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आपको एक पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन है ना, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं इसी जो हमारे पास प्ले लिस्ट मतलब एमआईटी इंटीग्रेशन बी के क्वेश्चन से, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स तो ऑलरेडी है, 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर एक और लगा देंगे हम। तो इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू आ जाएगी, न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस
साइन एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है किसके बराबर, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और डी एक्स को यहाँ अलग से साइड में लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट भी लगा देता हूँ। अब क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को जो न्यूमरेटर है उसके दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन बन जाएगा पहला वाला, ये कॉस स्क्वायर एक्स को अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखेंगे, और एक कॉस एक्स बचेगा डिनोमिनेटर में, उसे अलग से 1 बाय कॉस एक्स यहाँ पर लिख देंगे। अब सारे इंटीग्रेशन को एज इट इज़ लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब ये जो साइन एक्स बाय कॉस एक्स है ये तो टेन एक्स बन जाएगा, और 1 बाय कॉस एक्स है ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा, और डी एक्स। अब हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो कितना होता है, टेन एक्स होता है माइनस, और जो टेन एक्स सेक एक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सेक एक्स होता है। तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन का ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमने लगभग 3 से 4 लाइन के अंदर, मतलब कुछ ही स्टेप्स के अंदर इसका आंसर आ गया। यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो 9 क्वेश्चन अब तक हो गए हैं हमारे पास, और लगभग आधे घंटे का ये वीडियो हो गया। अभी 11 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता हो तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना तो ये इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वल में आएगा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में तो क्या है, कॉस एक्स डी एक्स एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा एक्स को मैंने सही नहीं लिखा, यहाँ डी एक्स, और डिवाइड में जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर देखो क्या है, 1 माइनस कॉस 2x है, तो ये किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, हम मान लेते हैं साइन एक्स को t मान लेते हैं। तो जो हमारे पास dt की वैल्यू आ जाएगी, वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स और dx। तो यहाँ देखो ये वैल्यू, यहाँ पर तो हम क्या कर देंगे, ये t की वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो कॉस एक्स dx है ये क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन dt बाय टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/2t प्लस में c आंसर हो जाएगा इसका। और अब t की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, तो -1/2 t किसके बराबर था, साइन एक्स के, तो -1/2 साइन एक्स प्लस c, यह आंसर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं माइनस कोसेक x/2 प्लस में c। तो इसके दो आंसर हो गए, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, और साइन एक्स को 1/sin x क्या होता है, कोसेक x के बराबर होता है, तो यहाँ पर कोसेक x न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास सही हैं। आपको पता क्या होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है जो ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक हमारे पास एक रिजल्ट होता है, जो इंटीग्रेशन ऐसा होता है ना, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस टाइप का पैटर्न हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका आंसर किसके बराबर होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। यह हमारे पास क्या है, एक रिज़ल्ट है, इसको आपको याद रखना है। इस तरह का कोई भी पैटर्न होना तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ एफ एक्स आ रहा हो और उसके एडिशन में उसी का डिफरेंशिएशन आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x एफ एक्स लिख देंगे।
तो अगर हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो गिवन है ना, इसमें देखो अगर मैं log x को आगे लिख देता हूँ और प्लस 1/x लिखता हूँ dx, तो ऐसा करो, इसे मान लो क्या fx, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास f' हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x fx होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x log x और प्लस में c। 2 स्टेप्स के अंदर बस हमारे पास आंसर आ गया। बस हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये समझाने के लिए मैंने लिखा, इसे मैं हटा देता हूँ। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। fx तो क्या है हमारे पास log x है और f' कितना है 1/x है। मैं एरोज बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है ना, इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है क्या, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक x और dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x dx हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला ये तो x हो जाएगा और माइनस में इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना सेक हाइपरबोलिक x का, ये हमारे पास क्या होता है tan हाइपरबोलिक x के बराबर ही होता है। जैसे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, tan x के बराबर होती है। वैसे ही हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है tan हाइपरबोलिक x, मतलब सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर आ जाएगा tan हाइपरबोलिक x और प्लस में c। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब 2 स्टेप के अंदर आंसर आ गया। बस आपको पता होना चाहिए क्या, इंटीग्रेशन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इसकी वैल्यू होती है tan हाइपरबोलिक x। और ये जो माइनस का साइन है, ये तो एज इट इज़ हमने माइनस का माइनस यहाँ पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पैटर्न यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो पहले इसमें 2017 और x की पावर 2016 आ रहा है, फिर 2018 x की पावर 2017 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 4034, 2x 4 पावर में 4035 और x की पावर में 4036। अब थोड़ा सा पहले इसका डिनोमिनेटर समझो। dx यहाँ पर एज इट इज़ रहने दो। सबसे पहले इन टर्म्स को देखो, ये जो पूरे टर्म्स लिखे हुए ना, ये जो 4036 है ना, 4036 ये क्या है हमारे पास 2 टाइम्स क्या है ये 2000, पेन से लिख देता हूँ मैं एक बार। 4036 ये क्या है हमारे पास 2 इंटू 2018 है, और ये जो 4035 है 4034 ये क्या है 2 टाइम्स 2017 है। और अगर 4035 आपको देखना है ना, ये क्या है 4035, तो ये क्या है 2018 प्लस 2017। तो ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पर एक बार ध्यान से समझो। मैं 1 को तो एज इट इज़ लिखता हूँ, प्लस ये जो x की पावर में 4034 लिखा हुआ है ना, इसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, और इसके भी पावर में कितना लगाऊंगा मैं 2017 लगा दूंगा। या फिर मैंने उल्टा लिख दिया, देखो यहाँ x की पावर में लिखूँगा 2017 और इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4034 के बराबर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स x की पावर में लिखूँगा 2017 इंटू एक्स की पावर 2018 प्लस x की पावर 2018 का होल स्क्वायर। तो ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसे मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ताकि आपको ये बेटर समझ में आए डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है। dx एक बार वापस समझना, x की पावर 4036 को मैंने कैसे लिख दिया, x की पावर 2018 का होल स्क्वायर। ये 2x की पावर 4035 है, इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स x की पावर 2017 x की पावर 2018, और इसे इस तरह से लिख दिया x की पावर 2017 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, इसे a मान लो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में इसे b मान लो
तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये कुछ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं अभी, तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हम, सॉरी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे, उसे तो एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2018 एक्स की पावर 2017। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो पैटर्न बना है ना, इसे क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के मतलब होल स्क्वायर लिख देंगे। 2017 एक्स की पावर 2016 तो एज इट इज़ प्लस 2018। न्यूमरेटर में हमने अभी तक कोई चेंज नहीं करा है, उसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर में 2017 प्लस एक्स की पावर में 2018 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। अब जो है ना हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर इसमें काम आएगा। कैसे, हम एक सब्सटीट्यूशन पुट करते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू, हम t किसे मान लेंगे, x की पावर 2017 प्लस x की पावर 2018, इसको t मान लेंगे। मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर, इससे हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम dt की वैल्यू लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2017 एक्स की पावर 2016, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ही होगा ओनली, प्लस 2018 एक्स की पावर 2017 dx। तो यहाँ से अगर इन दोनों को पुट करेंगे ना हम इंटीग्रेशन में, तो देखो 2017 एक्स की पावर 2016, ये जो पूरा टर्म है ना, ये देखो ये टर्म आपके पास एज इट इज़ यहाँ पर आ रहा है, एज इट इज़ यहाँ पर ये आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डी टी बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास क्या है, टी है। तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, tan इनवर्स टी प्लस सी होता है। और टी की वैल्यू हमें वापस यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अब तो tan इनवर्स टी की वैल्यू पुट करो, ये रे देखो टी की वैल्यू, इसे उठा के कहाँ लिखना है हमें, यानी यहाँ पर रख देना है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2017 प्लस एक्स की पावर 2018 और प्लस में सी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बस बेसिकली हमारे पास क्या था, यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना था और उसी का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है। तो ये पूरा सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आ रहा है sin 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो sin 2x का फॉर्मूला होता है कितना, 2 sin x cos x, और cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 sin x cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर एक dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। न्यूमरेटर में जो टर्म्स है ना, उनको तो एज इट इज़ लिखेंगे। डिनोमिनेटर में बस हमारे पास थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है और यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब एक और आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है वो। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर लिखें, तो इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बाकी के टर्म्स तो एज इट इज़ रहेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और dx। अब इस माइनस साइन को हटा देते हैं हम, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस
2 sin x cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा x माइनस 2 ln ऑफ साइन एक्स और प्लस में c। यहाँ पर देखो क्या करोगे, इसे आप अगर t मान लोगे तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है dt है, तो इंटीग्रेशन dt बाई टी तो क्या हो जाएगा ln t हो जाएगा, और t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो ln साइन एक्स बन जाएगा। ये 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x माइनस 2 ln साइन एक्स प्लस c। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ लगानी है। पूरा सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर भी इसका दिख रहा होगा। ये इसे मैं क्यों बताता हूँ, ताकि अगर आपको कोई स्टेप समझना हो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये इसे मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर, स्टार मार्क। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसे बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन इसके अंदर यूज़ करूँगा। क्या सब्सटीट्यूशन है वो, मैं t मान लूँगा किसे, x की पावर 1/25 को। यहाँ देखो क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पावर डिनोमिनेटर में 25 है, यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है। तो x की t को मैं क्या मान लूँगा, x की पावर 1/25, या फिर x की पावर 1/25 को मैं t मान लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर पावर t की पावर 25 करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, या फिर मैं लिखूँ x किसके बराबर हो जाएगा, t की पावर 25 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 25 t की पावर 24 dt के बराबर हो जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर आप पुट कर देते हैं। तो dx कितना हो गया 25, यहाँ पर देखो सबसे पहले ऊपर आ रहा है dx, तो ये dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 25 t की पावर 24 dt डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो क्या आ रहा है x की पावर 25/25 आ रहा है। तो x की पावर 1/25 को तुमने t मान लिया, तो ये है t की पावर 25 लिखा जा सकता है इसे मल्टीप्लाई में, इसे भी सेम वही t की पावर 16 लिखा जा सकता है, और प्लस में ये हो जाएगा t की पावर में 9। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे इसे, 25 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन, यहाँ पर भी इक्वल का साइन, यहाँ हो जाएगा t की पावर 24 dt डिवाइडेड बाय t की पावर 9 को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर में, यहाँ बचेगा कितना, 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, और 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो t की पावर 32 प्लस 1 बचेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट 25 एज इट इज़ यहाँ पर, अब क्या होगा, ये t की पावर 9 से t की पावर 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा कितना, t की पावर 24 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास t की पावर 15 dt अपॉन t की पावर 32 और प्लस में 1। अब यहाँ पर एक और हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, ये तो यहाँ तक यूज़ होगी। अब उसके बाद एक और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, t की पावर 16 जो है उसे क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। तो यहाँ पर 16 t की पावर 15 dt किसके बराबर हो जाएगा, du के बराबर हो जाएगा, या फिर t की पावर 15 dt हो जाएगा du/16। तो इंटीग्रेशन 25 एज इट इज़ इंटीग्रेशन t की पावर 15 dt, तो ये देखो t की पावर 15 dt है, ये किसके बराबर हो जाएगा, du/16 के। तो यहाँ पर 16 को तो मैं बाहर लिख देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा du, और यहाँ पर क्योंकि हमने क्या लिया है 16 लिया है, और यहाँ पावर कितनी आ रही है 32 क्या होता है 16 × 2 ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा u² + 1 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 25/16 tan इनवर्स u प्लस में c। अब u की वैल्यू को हम यहाँ पे वापस पुट करेंगे, तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की पावर 16, u की वैल्यू कितनी है t की पावर 16, तो tan इनवर्स
टी की पावर 16 और प्लस में सी। अब टी भी नहीं था हमारे पास, तो टी की वैल्यू देखो कितनी थी, ये टी की वैल्यू 1 बाय मतलब एक्स की पावर 1/25 थी, उसे यहाँ पर पुट करना पड़ेगा अब। तो वो हो जाएगा 25/16 tan इनवर्स टी की वैल्यू कितनी थी एक्स की पावर में 1/25, तो ये हो जाएगा 16/25 और प्लस में सी। तो ये होगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन 25/16 tan इनवर्स ऑफ एक्स की पावर में 16/25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट्स लगी हुई है 0 से π/2। न्यूमरेटर में आ रहा है cos x और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 cos x dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है ना, इसमें 1 + 1 लिख देता हूँ और माइनस cos स्क्वायर एक्स, और इसे क्या करता हूँ ब्रैकेट में भी लगा देता हूँ। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमें पता है 1 + 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, sin स्क्वायर एक्स होती है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2 cos x dx अपॉन 1 + sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, इसे मैं सीधा कर देता हूँ। तो cos x अपॉन 1 + dx। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे हम, क्या हम जो t है वो क्या मान लेते हैं, sin x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो जो dt है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x dx हो जाएगी, और t की जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएगी अब। तो t की जो लिमिट्स होगी वो क्या होगी, sin 0 हमारे पास कितना होता है 0। कैसे लिमिट्स निकालते हैं, इस 0 को उठा के यहाँ पे रखो, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो t की जो लोअर लिमिट है वो कितनी होगी हमारे पास 0। अब t की अपर लिमिट मतलब x की अपर लिमिट है π/2, तो यहाँ पे पुट करो, sin π/2 कितना होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो t की अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 1, तो 0 से 1। तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 से 1 dt अपॉन 1 + t। यहाँ पे वापस समझो, cos x dx तो किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो ये वैल्यू है, और यहाँ जो sin स्क्वायर एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे t² sin स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा t², यहाँ पर हो जाएगा t², यहाँ हो जाएगा dt। लिमिट्स भी चेंज होगी 0 से 1 तक। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। ये क्या है, tan इनवर्स t का ही हमारे पास क्या होता है, ये इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर t की लोअर लिमिट है 0 और t की अपर लिमिट है 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली π/4। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बस हमने क्या करा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर आइडेंटिटीज लगाई है। पूरा सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कई बार करवा चुका हूँ। जब भी आपको 1 + x² टाइप का कुछ भी दिखे, 1 + x² दिखे आपको, तो आपको पुट क्या करना है, x को आप पुट कर देंगे tan थीटा। तो 1 + x² कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और 1 + x² की पावर अगर 3/2 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec³ थीटा के बराबर हो जाएगा। और हमें तो dx की वैल्यू भी निकालनी है अभी, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हमारे पास क्या पुट करा था हमने, tan थीटा पुट करा था ना, तो dx हो जाएगा sec थीटा tan थीटा d थीटा। सॉरी, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा, dx की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन आएगा, सबसे पहले dx, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कैसे पुट करा इसे, यहाँ पर dx की वैल्यू देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है, तो ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहाँ पर हम पुट कर देंगे।
उसके अलावा यहाँ देखो 1+x² इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितना होता है सेक क्यूब थीटा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक क्यूब थीटा। इंटीग्रेशन करोगे अब यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक डिनोमिनेटर में एक सेक थीटा बचेगा, वो न्यूमरेटर में जाके कॉस थीटा बन जाएगा। तो मैंने dx लिख दिया, डी थीटा अपॉन यहाँ आ जाएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ लिमिट्स हमारे पास नहीं लगी हुई है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, साइन थीटा प्लस में सी होता है, साइन थीटा प्लस सी। अब साइन थीटा की वैल्यू भी हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टेन थीटा है। तो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है, तो टेन थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, रूट में 1+x² हो जाएगा। तो अगर कॉस थीटा लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/रूट में 1+x²। या फिर ऐसा भी नहीं करके, अगर आप क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स होती है ना बेसिक, उसे यूज़ करो। यहाँ पर टेन थीटा लिखो, इसको क्या है x/1 हो गया। तो इसे क्या मान लो आप, परपेंडिकुलर साइन थीटा की। टेन थीटा कितना होता है हमारे पास, p/b होता है शायद, वही ऐसे होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद वही HHB। तो टेन थीटा होता है p/b। तो ये p/b आ गया। आपको छोटी क्लासेस भी यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो साइन थीटा कितना होता है हमारे पास, p/h होता है। तो p तो हमारे पास कितना है, x। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो 1+x²। ये हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। डायरेक्ट यहाँ पर मैंने आपको ये बता दी है, मेथड भी समझा दिया मैंने। टेन थीटा हमारे पास कितना है, x। तो साइन थीटा की ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस वैल्यू को अब क्या करेंगे आप, उठा के ये जो वैल्यू है ना, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो x/रूट में 1+x² प्लस सी, यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस सब हमने ये क्या करा था, x की वैल्यू को टेन थीटा पुट करा था और फिर साइन थीटा की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी थी। तो ये सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बस लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है हमारे पास, उनमें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक रूट लगा हुआ है और रूट में जो वैल्यू लिखी है ना, उसमें भी क्या है, x√x और -x² है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिनके आपको आंसर्स नहीं आ रहे हो, जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, ये मैंने सॉल्व तो कर लिया था, पर इसका जो मेथड जो मैंने सॉल्व करा था ना, वो बहुत बड़ा आ रहा था। तो जो आंसर लास्ट में जो आंसर निकल के आया ना, तो उस आंसर को अगर मैंने ध्यान से देखा ना, तो मुझे एक सब्स्टिट्यूशन पता चला जिसे मैं डायरेक्टली इसके अंदर यूज़ करूँगा, तो इसका आंसर बहुत ईजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन देखो क्या है, हम पुट करेंगे क्या, हम जो x है ना उसको क्या मान लेंगे, t की पावर 4 मान लेंगे। x की जगह हम क्या करेंगे, t की पावर 4 पुट करेंगे। t की पावर 4 ही क्यों पुट करा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक रूट यहाँ आ रहा है और एक रूट यहाँ आ रहा है। तो अगर इस पर 2 रूट लगाओगे ना तुम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर ही हो जाएगा। समझो, पहला रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, t² और फिर रूट लगाओगे तो t हो जाएगा। तो x को क्या मान लो, t की पावर 4 मान लो। और ये सब्स्टिट्यूशन मैंने यूज़ भी कैसे करा है, देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं ना जो इंडेफिनेट वाले होते हैं, उनका यही फ़ायदा है, अगर आप आंसर जो आपका आ रहा है ना उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए। तो कई बार होता है ना, जो आंसर उसको देख के भी आपको पता चल जाता है कि इसके जो इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व कैसे करना है। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे आंसर मत देखा करो। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तब dx की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, वो हो जाएगा 4t⁻3 dt। उसके अलावा जो टर्म्स आ रहे हैं ना, वो देखो, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। रूट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, t² हो जाएगी, और x² कितना हो जाएगा, t की पावर 8 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो dx है या dx, तो dx की जगह क्या पुट करेंगे, 4t⁻3 dt। 4t⁻3
डी टी, ये तो होगी डी एक्स की वैल्यू, और स्क्वायर रूट में यहाँ पर आ रहा है देखो पहला टर्म एक्स, तो एक्स की जगह, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4। उसके बाद क्या आ रहा है टर्म हमारे पास, रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स किसके बराबर है, टी स्क्वायर, तो टी की पावर 4 टी स्क्वायर, और माइनस में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी की पावर 8, तो ये हो जाएगा माइनस में टी की पावर 8। तो इस इंटीग्रेशन को एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ और यहाँ पर एक पूरा रूट। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा टी की पावर 3 डी टी डिवाइडेड बाय रूट में बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पर देखो ये जब टी की पावर 4 और टी की पावर 2 मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा क्या, टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 8। इसमें क्या कर सकते हैं हम, टी की पावर 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 इंटीग्रेशन टी की पावर 3 डी टी अपॉन, यहाँ जाएगा टी की पावर 3 और रूट में बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या होगा, इस टी की पावर 3 से टी की पावर 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है 4 साइन इनवर्स टी और प्लस में सी आ जाता है। और इसमें अब क्या करेंगे, बस हमें टी की वैल्यू पुट करनी है, तो 4 साइन इनवर्स टी, टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करा था, तो हमने टी की वैल्यू तो यहाँ पर लिखी ही नहीं, तो यहाँ पर देखो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन था वो कितना था, एक्स को हमने क्या माना था, टी की पावर 4, तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू लिखे तो वो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/4 और प्लस में सी, तो ये होगा हमारे पास क्या होगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस सी लगाना पड़ेगा हमें। तो ये सारे स्टेप्स हैं हमारे पास, हमने पूरा ये सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो ये सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब हम देखते हैं कैसे करना है। इसमें हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में x-1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में x प्लस एक्स स्क्वायर एल लॉग एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x-1 एज इट इज़, डी एक्स यहाँ पर भी वो भी एज इट इज़, डिवाइड में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/x और प्लस में लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको क्या करेंगे, इस x-1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स। अब इसमें थोड़े से और चेंजेस करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो x है इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और dx, और क्या हो जाएगा, ये जो x प्लस लॉग एक्स है ना, इनको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ ध्यान से समझना, लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना होता है, 1/x होता है, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पर इससे भी समझ सकते हो, t मान लो किसे, लॉग एक्स प्लस 1/x को, तो जो dt की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। खैर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधी सीधी समझने वाली चीज़ है, इसे ना ही लिखे तो अच्छा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1/x और प्लस में सी, ये हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
या फिर मैं लिख देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आएगी। हम टी एज्यूम कर लेते हैं किसे, log x प्लस 1/x को। तो जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स अगर आपको बैकग्राउंड में पटाखे का शोर आया हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, t = log x प्लस 1/x हो जाएगा। तो जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/x माइनस 1/x² dx, ये वैल्यू हो जाएगी। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के इस क्लास के। तो पहले एक बार ये पूरा सोल्यूशन देख लो, लगभग 4 इस टाइप के सोल्यूशन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसेक एक्स और सेक एक्स, इनके मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इन्हें हम क्या कर लेंगे, साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/sin x और ये हो जाएगा 1/cos x और dx। इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो ये जो sin x आ रहा है ना, इससे क्या करेंगे, हमें cos x को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos² x कर देते हैं और यहाँ पर dx। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक cos x यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और एक cos x यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, cos² x बन गया और ये sin x/cos x बन गया। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, देखो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइड में ये देखो sin x/cos x है ना, ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास, tan x बन जाएगा। तो इसे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में tan x, और ये जो cos² x है ना, 1/cos² x, ये क्या बन जाएगा, sec² x बन जाएगा। कहाँ पर, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा sec² x और यहाँ पर dx। अब क्या करेंगे, वही हमारे पास सेम स्टेप, हम t मान लेंगे किसे, tan x को। तो जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec² x और यहाँ पर dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/t। इसका आंसर कितना होता है, ln t + c या फिर log t + c भी लिख सकते हैं हम। अब ln t की वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये t की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा ln tan x और प्लस में c। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का। तो आज के लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, प्रॉपर सबका सोल्यूशन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 2019 के क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो के अंदर। यहाँ पर देखो आपको मैंने नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख भी रखे हैं सारे। तो ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो करना है आपको करें। ये मेरे ही हैंड नोट्स है, ये मैंने आपके सामने ही बनाए हैं अभी। और ये नोट्स आपको एज इट इज़ मिलेंगे वहाँ पे। हाँ बस मैं थोड़े बहुत एडिट्स कर सकता हूँ इसके अंदर, कहीं पर मैंने गंदी राइटिंग लिखी होगी तो जैसे यहाँ पर ये राइटिंग जैसे मेरे को अच्छी नहीं लग रही तो इसे भी मैं ढंग से लिखूँगा यहाँ पर। बाकी ये नोट्स आपको सेम एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या आप इन्हें भी रख सकते हैं, रिवीजन में आपके काम आएंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, एक और वहाँ पर PDF है जिसमें 200+ मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला उसमें डेराइव करवा रखे हैं। वो लगभग बहुत बड़ी PDF है, लगभग 170 पेजेस की वो PDF है। तो उस PDF को भी आप ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। बाकी बहुत सारा कंटेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब मैथमेटिक्स के लगभग मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप एक बार चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन के ही। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।